उससे क्या हो गया। जब सब आ जाते जल्दी से। चलो ध्यान उधर बैठ जा 2 मिनट ओम ओम ओम। बैठ जाइए सभी। बैठ जाओ। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम सभी इस पवित्र घड़ी में आर्य जगत के मूर्धन्य सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाने हेतु यज्ञ कार्य में एकत्रित हुए हैं। इस यज्ञ कार्य के संचालक और चंडीगढ़ के वरिष्ठ विद्वान आचार्य राम सुफल शास्त्री जी इस निवास स्थान पर यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। आयुष्मती वंदना शास्त्री यजमान पद पर अलंकृत हो गई हैं और सभी अन्य बहनें प्यारे बच्चे इस यज्ञ में उमा शर्मा समाज सेविका है शेरिए की इसमें अखबार में भी आया इनका समाज सेविका उमा शर्मा जी हैं उनकी छोटी बहन है ये और उनकी छोटी बहन इंदु शर्मा। आप सभी समाज सेविका के रूप में इस क्षेत्र के आज हमने कहा नहीं कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जगह नहीं होती भाई। तो आप सबका इस यज्ञ में हार्दिक स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। चलिए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताद्रि भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं व्यामुखेम, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, रशिसं यस्य देवः यस्य छाया, अमृतं यस्य मृत्युः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैराजा, जगतो बभूव। यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैराजा, जगतो बभूव। यैषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन दुर्ग्रह पृथिवी च जृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, युवन्तरिक्षे रजसो विमानः, तस्मै देवाय
देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यनु विश्वा जातानि परिता बभूव यत्पामास्ते जुहुमस्तनु अस्तु वयं श्यामकतयोरयेणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमानशानस्कृति धामन्यधैर्ययन्त ओम्यग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्म जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। चलिए आचमन करते हैं। दाएं हाथ के हथेली पर पानी लीजिए, राइट हैंड पर। दाएं हाथ के आप भी सब लीजिए। दाएं हाथ पर पानी लेना है और स्वाहा बोलने पर पानी को पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीमहेश्वरी श्रयतां स्वाहा। हाथ धो लेंगे। बाएं हाथ के हथेली पर पानी लेंगे। अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की 2 उंगली पानी के साथ टच करना है। हाँ, देखिए इधर। ओम वाङ्मयस्यस्तु ओम नष्टुर्मे प्राणवस्तु ओम अक्षुर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम भूरोर्मे भोजोऽस्तु ओम अर्षाणि मे गानि तनुस्तनवा मे सह सन्तु। वंदना संकल्प ले। पानी हाथ कर लो। बस आप सब नहीं, ये जो आप सब नहीं, बस आप बोलो ओम आवसु सदने सीध। बाकी सब लोग बोलिए ओम सिदामी। फिर बोल ओम अहम अद्य स्वामी श्रद्धानं बलिदान दिवसस्य उपलक्ष्ये यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। सारे बोली ओम वृतु अश्मि वृतु अश्मि वृतु अश्मि। पानी को नीचे छोड़ो। संकल्प लेते हुए यह यजमान ने कहा है कि आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है और उस महान व्यक्तित्व को हम सभी यज्ञ के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। तो संकल्प इस तरह का होता है कि उनके जो गुण कर्म स्वभाव रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से संवारा और फिर राष्ट्र हित में अपने जीवन को बलिदान किया है। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति रहे। तो उनके बलिदान दिवस पर यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित करेंगे कपूर के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वजोरिव भूम्ना पृथ्वीव वरिम्णा तस्यास्ति पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादत्ते।
अग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ति समिसृजिथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॐ इद्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदस्तेदन्नः ॐ समिधायग्निं दुवशतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमः ॐ तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहशोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे धन्नमः ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे धन्नमः ॐ अयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः जल ॐ आदित्यर्मन्यस्व ॐ अनुमतेर्मन्यस्व ॐ सरस्वत्यर्मन्यस्व ॐ देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पति वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। आप लोग सामग्री की व्यवस्था डालेंगे। ॐ सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा ॐ ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निवर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः
ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम ओम आपो ज्योतिरसोऽयमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया यज्ञे मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथालाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं मम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं मम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं मम ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः इदं मम ओम यदस्य कर्मणो यत्यरिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टपृष्ठकृद्विद्या सर्वं स्पृष्टं सोतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वानः कामान्तसमर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते मम ओम स्वाहा इदं प्रजापते मम सभी हाथ जोड़ेंगे माने के मंत्रों से ओम भूर्भुवः स्वग्नयायुंसि पवस्वया सूर्यमिषं च नः आरे बाधस्व दुच्छुणां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं मम ओम भूर्भुवः स्वयग्निऋषि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं मम ओम भूर्भुवः स्वग्ने पवस्व स्वपायस्मे वर्चस्सु वीर्यं दधद्रयिमयीं पूषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं मम ओम भूर्भुवः स्व प्रजापति न त्वदितान्यनु विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो यस्तु वयं श्यामपतयो रयिणां स्वाहा इदं प्रजापते इदं मम डॉक्टर साहब की प्रतीक्षा कर लीजिए पक्का आपके पास बीच में आज जिस महान व्यक्तित्व को हम याद कर रहे हैं वे थे स्वामी श्रद्धानंद। थोड़ी सी बात मैं सुना देता हूँ आप सबको। और स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम था मुंशीराम। मुंशीराम के पिता का नाम था पंडित नानक चंद। उस वक्त ये 1856 की बात है जब उनका जन्म हुआ 22 फरवरी को। तो मुंशीराम के जो पिता हुए नानक चंद जी वो इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर अंग्रेज सरकार के अधीनस्थ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उसके व्यापार को बढ़ाने में, इस तरह से करने में जो सहयोग दिया था, उसी सहयोग के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें 2 तरह के प्रलोभन दिए थे। एक तो प्रलोभन यह दिया था पारितोषिक रूप में, या तो 1200 बीघे जमीन है इसके आप मालिक बन जाए, या
नौकरी कर लें। तो इन्होंने सूबेदार की नौकरी को स्वीकार किया और बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। उन्हीं का बेटा हुआ जिनका नाम हुआ मुंशीराम। पंडित जी के पास पहले बृहस्पति नाम था इससे। वही बताने जा रहा था मैं। आप सभी पंडित जी के पास आते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो जन्म कुंडली के हिसाब से तो उनका बना नाम बृहस्पति, परंतु जगत के अंदर जो विख्यात हुए वो मुंशीराम के नाम से विख्यात रहे। और वैसे बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान के स्वामी। वो बचपन से बहुत ही मेधावी थे, पढ़ने में बड़ा ही दिमाग बहुत तेज था, पर जितना दिमाग तेज था उतना ही नटखट भी। और यूं कह सकते बच्चे आप सबके नहीं आए हैं, मैं एक ही आज भाषा उनके बारे में कहूँ, आज भी विद्यालय में कहा, एक व्यक्ति जितना बिगड़ सकता है और एक व्यक्ति में जितनी अधिक से अधिक बुराई हो सकती है, वो सारी बुराइयों से जूझे व्यक्ति, सारी बुराइयां थी जो हम सब के अंदर शायद अभी नहीं है। दिमाग से तेज थे, कुशाग्र बुद्धि होने के कारण, हाँ गर्म पानी, कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वो जो कुछ भी पढ़ते थे वो उनको याद हो जाता था। इसी क्रम में के अंदर कुछ ऐसी भी पुस्तकें पढ़ डाली जिनको पढ़ने के बाद हमारा जीवन का उत्थान नहीं होता बल्कि पतन होता है। गलत पुस्तकों को भी अध्ययन कर लिया, पढ़ने में तेज थे, जहाँ से जो पुस्तक मिली वो पढ़ जाते, नटखट दिमाग था। हाँ, तो उस कारण से उनके अंदर थोड़ी शैतानियां और बढ़ गई। पर विशेष बात ये थी कि उनके दादा परदादा, मतलब एक वंश परंपरा से ही उनके अंदर एक अध्यात्म के भाव था। उनके दादा परदादा भी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। स्वयं पंडित नानक चंद जी के घर में रामायण का पाठ होता था, हर रोज होता था, रात को 9 से 10 बजे का। तो उस पाठ में वो बैठते थे, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिकता का असर उनके ऊपर था, पर नटखट वो थे। तो ऐसी स्थिति में बाल्यकाल की अवस्था में उनके जीवन में आता है, तो कहीं अपने दोस्तों के साथ गुंडागर्दी करते हुए, मतलब कमर में छुरा लटकाए हुए, इस तरह की स्थिति आते हैं। कहीं वो गंगा के किनारे जो है डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं, कहीं मंदिर में जाते हुए नजर आते हैं। इस तरह की बहुत उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहा है। तो एक बार कहते हैं कि वो काशी के अंदर विश्वनाथ मंदिर है, उसमें वो जा रहे थे कि परमात्मा की आराधना करेंगे। तो कहते हैं वहां पर एक महारानी, जो रीवा रानी थी, वो पहले जा चुकी थी। तो द्वारपाल लोगों ने इनको रोक दिया कि महारानी जब आ जाएंगी तब आपका नंबर लगेगा। तो उनके मन में भाव आ जाता है, क्या मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके अंदर से मंदिर के प्रति से आस्था खत्म हो जाता है कि वहाँ पर भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। तो इस प्रकार की भी स्थिति आई कि वो नास्तिक आस्तिक होते हैं, फिर नास्तिक बनते हैं, और पादरियों के अंदर भी कुछ ऐसे गलत चीज को उन्होंने देखा, उसके अंदर से उनके प्रति से भी उनके अंदर से भाव खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति जो प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी जो आस्तिकता के भाव थे, वो आस्तिकता से भी हट करके वो बिल्कुल ही नास्तिक हो जाते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। पर पढ़ने में तेज होने के कारण से, कुशाग्र बुद्धि होने के कारण से वो तर्कशील व्यक्ति भी थे और इतने तर्क करते थे। तो कहते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटती है। घटना ये घटती है कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद हुए और महर्षि दयानंद को एक बार बरेली में आना सुनिश्चित हुआ भाषण के लिए। तो उस समय उनके पिताजी जो नानक चंद जी थे इंस्पेक्टर, सरकार की ओर से उन्हें ये कहा गया था सारी व्यवस्था देखने के लिए कि महर्षि दयानंद के भाषण हो और सारी व्यवस्था आपके अंदर होगी। तो महर्षि दयानंद ने जब प्रथम दिन भाषण दिया तो स्वयं
नानक चंद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और मन में उनके अंदर कोलाहल जाग जाता है, कुतूहल, कि काश आज मेरा बेटा जो ईश्वर को नहीं मानता है, मुंशी राम, वो भी इसमें आ गया होता या आएगा तो उसके जीवन में अवश्य कोई परिवर्तन होगा। तो वो जाते हैं और मुंशी राम को कहते हैं, बेटा एक बहुत बड़ा संत और संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हमारे नगर में आए हैं और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उनके वक्तव्य सुन लो। तो एक बार तो मुंशी राम कहता है कि वो संस्कृत के ही तो है ना, वो साइंस के तो नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दे नहीं पाएंगे। कहते एक बार तुम सुन तो लो सही प्रवचन। तो पिता के कहने मात्र से, पिता के आदेश का पालन करने के लिए वो चले जाते हैं और जब पिता के आदेश पालन करने के लिए मुंशी राम वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ महर्षि दयानंद का जो वक्तव्य होता है, जो विषय होता है परमात्मा का निज नाम ओम विषय, और जब इस विषय पर उन्होंने वक्तव्य सुना और उनके व्यक्तित्व, उनके ओज और तेज को देखा तो मुंशी राम के अंदर भी जो है एक कौतूहल हो गया कि ये एक अलग व्यक्ति हैं, एक अलग महात्मा है जो संस्कृत के इतने बड़े प्रकांड विद्वान और विज्ञान का नॉलेज, विज्ञान भी रखते हैं। फिर दूसरे दिन से जो है वो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, बल्कि सबसे आगे बैठते हैं और बहुत प्रकार से शंका अपने स्वामी दयानंद के सामने रखते हैं और उन शंकाओं का समाधान महर्षि दयानंद करते हैं। स्थिति यह आ जाती है कि मुंशी राम यह कह बैठते हैं कि ईश्वर, आपके विचारों के माध्यम से, आपके तर्कों के माध्यम से मुझे इस बात का आभास तो हो गया कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति है, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पाता है। तो ईश्वर ने कहा कि मैं यह कब कहा कि यह तुझे मैं विश्वास दिलाने आया हूँ। विश्वास तो तुम्हारे अंदर तब जागेगा जब परमात्मा की कृपा स्वयं तेरे ऊपर जिस दिन हो जाएगी। तो उस परमात्मा की कृपा पाने के लिए तुम ऐसे जो है सत्संग आदि में आते रहो, संघर्ष करते रहो। तो वहां से उनके अंदर जो है जो भाव जागता है, उस मिलन से उनके अंदर भाव जागता है। तो कहते हैं कि मुंशी राम के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन जो हुआ है मतलब वो व्यक्ति जो पापाचरण में थे, शराब पीते थे, सारी बुराइयां उनके अंदर थी और एक महान आत्मा बनते हैं। तो उसके पीछे 3 कारण थे। उस 3 कारण को कह करके मैं आगे बात को रखना चाहूंगा। 3 कारणों में पहला कारण यही था कि महर्षि दयानंद का साक्षात्कार। दूसरा कारण उनका था उनके जीवन को बदलने का, उनकी पत्नी जिनका नाम था शिव देवी। 21 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह होता है और उनका गृहस्थ जीवन 35 वर्ष की अवस्था तक चलता है। जब वो 35 वर्ष की अवस्था में होते हैं, उनकी धर्म पत्नी संसार से विदा हो जाती है, का निधन हो जाता है। तो कहते हैं कि शिव देवी के एक ऐसा संपर्क बनता है उनके जीवन के साथ कि उनके जीवन को परिवर्तन कर देता है। जैसे पहले मैंने कहा, वो शराब वो पीते थे, मांस वो खाते थे, दुनिया भर की सारी बुराइयां उनके अंदर थी। एक घटना है उनके जीवन का, एक दिन रात में वो शराब पीकर के घर में आते, लगभग 12 की रात हो जाए और शिव देवी प्रतीक्षा कर रही होती कि अब हमारे पति महाराज आएंगे। बहुत रात हो जाती है और वो आते हैं तो शराब में मस्त हैं, कहीं कीचड़ में भी गिर गए थे, लुढ़कते हुए घर में, जैसे शराबी लोग पी करके आते घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा उनका प्रवेश हुआ और यहाँ पत्नी जो है प्रतीक्षा कर रही है। वो कीचड़ में जो बिल्कुल डूबे हुए थे उनको साफ करना, कपड़े को साफ करना, नहवाना, उसके बाद में लेटाना और वो पैर दबाती रहती है। सुबह के समय तक जब तक होश नहीं होता तब तक वो पैर दबाती होती है और गर्म दूध भी रखी हुई है। जब थोड़ा होश हुआ तो शिव देवी जो है वो गर्म दूध उनके मुख के सामने रख देती है। अब वो दूध पीते हैं, फिर पूछते हैं, देवी मैं इस अवस्था में
यहाँ कैसे हूँ। उनको आभास होता है कि मैं तो कहीं और गया था, यहाँ आया तो कैसे आया, कौन लाया मुझे। तो सारी बात से शिव देवी जो है परिचित करवाती कि इस अवस्था में आए थे आप, और आप ये हालात थी। जब इन सब चीज से अवगत करा देती है शिव देवी, तो कहते हैं कि हे देवी मुझे माफ करो, मैं तो पापाचरण में लिप्त हो गया था, पर तुम्हारी सेवा, तुम्हारा प्यार जो है मुझे इस बात के लिए बाध्य कर दिया। मैं ये वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो शिव देवी के साथ के जो मिलन हुआ उसके जीवन को परिवर्तन करता है। एक और इसी के साथ उनके साथ कहानी जुड़ी हुई है। वो मांस भी खाते थे। तो कहते थे एक बार क्या हुआ कि वो कहीं जा रहे थे, सुबह सुबह के समय का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए क्या देखते हैं कि एक महिला अपने सिर पर टोकरी रखी हुई और मछली उसमें रख करके वो ले जा रही है। तो उसमें से 2-4 मछलियां जो जिंदा है, छटपटा रहे हैं, उस चीज को उन्होंने देख लिया और उससे पूछा कि भाई ये क्या जिंदा है? बोला हाँ जिंदा है। तो अब इसी को मार करके खाएंगे? तो कहा ऐसे ही खाएंगे। तो उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि नहीं, किसी भी जीव का हिंसा करना पाप है, कभी डाल दीजिए। तो एक संकल्प लेते हैं, उस वक्त भी वो संकल्प लेते हैं कि मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, और कहते हैं कि दूसरे या तीसरे दिन, दूसरे और तीसरे दिन ये स्थिति होती है कि उन्हें अपने किसी दोस्त के जन्म दिवस और ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना पड़ता है। एक महफिल जैसे लगते हैं वैसे उनको शामिल होना पड़ता है। और सब आज उस वक्त के भी जो नौजवान थे, नौजवान लोग उस महफिल के अंदर खान पान में जैसा होता है, शराब रखना, मीट आदि सब परोसना, तो कहते हैं इनके टेबल पर भी जो है वो परोसा जाता है, मांस भी परोसा जाता है, एक प्लेट में वो भी है। जब इनके प्लेट में ये सब रखा गया, परोसा गया, तो कहते हैं वहां पर क्या करते हैं मुंशी राम, उस प्लेट को हाथ में लेते हैं और इतने जोर से मारते हैं कि जाकर दीवार में लगता है। सारे दोस्त खड़े हो गए, सब आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने आज के बाद मांस न खाने का संकल्प ले लिया है। तो लोगों ने कहा अगर संकल्प ले ही लिया है तो ये नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है, आप बता देते, हम आपके सामने न परोसते। कहते देखो अगर मैं एक किसी काम में कहता किसी को तो वो सुन लेता, उसी को पता होता, अगली बार और परोस देते। ये मैंने पूरी जनता को, यहाँ के सारे नौजवानों को, साथियों को बताना चाहता हूँ कि आज के बाद मैंने शराब पीना बंद कर दिया, मांस खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो उनके जीवन का ऐसा बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और उनके जीवन में एक और जो परिवर्तन आया है, जैसे आचार्य जी ने पहले कहा कि वो लॉ भी किया था, वकालत भी की थी। जब उनको वकालत की परीक्षा देने का समय आया था तो उस परीक्षा की घड़ी में लाहौर में थे, और उस समय में वो परीक्षा की भी तैयारी करते थे, और जब समय मिलता था तो आर्य समाज में जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। तो उनके अंदर एक कौतूहल सा जगह कि एक और उनके साथ होता था, आर्य समाज में भी जाते थे, ब्रह्म समाज में भी जाते थे। तो ब्रह्म समाज के विद्वान के माध्यम से उन्हें वक्तव्य सुनाता जीव के बारे में, जीव संबंधी जो सुना था, पर उससे उनका शंका का समाधान नहीं हुआ। तो उन्हें सुना था कि महर्षि दयानंद की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और वहाँ पर ईश्वर जीव की प्रकृति के बारे में जो बताया गया है, मैं वहाँ देखूं क्या लिखा हुआ है। तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंदर 8वें समोल्लास में सृष्टि उत्पत्ति विषय को लिखा है कि जीव का उत्पत्ति किस प्रकार से होता है, वो आवागमन के चक्र में कैसे आता है, जीव की अवस्था क्या होती है, ये सारी चीज का वर्णन किया हुआ है। और मुंशी राम तार्किक स्वाध्यायशील व्यक्ति तो थे, जब उसे
अष्टम समलास को पढ़ते हैं तो उनके अंदर भाव और जागता है। फिर नवम समलास को पढ़ जाते हैं, फिर जाके दसम समलास को पढ़ जाते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, इन सब चीज को पढ़ जाते हैं। तब जो है उनके अंदर सत्यार्थ प्रकाश के प्रति लगन जाग जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण थे उनके जीवन को बदलने का। पहला था महर्षि दयानंद का साक्षात्कार, दूसरा था उनकी पत्नी स्वयं शिव देवी के साथ जो मिलन हुआ, उस मिलन से उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, और तीसरा था महर्षि दयानंद का जो लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आचार्य जी के पास सत्यार्थ प्रकाश है, तो इनसे लेकर के पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, 1 घंटे रोज पढ़ाऊंगा और ये पढ़ाएंगे भी आपको। तो बच्चे जब इस चीज को समझेंगे जानेंगे, और वो व्यक्ति जब सत्यार्थ प्रकाश से सारा पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद के सच्चे भक्त बनते हैं, तो ये जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन का आत्म विकास कब हो पाएगा, जब सद शिक्षा का ज्ञान होगा। तो सद शिक्षा के ज्ञान के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था। उसके पीछे कहानी है कि उनकी बेटी वेद कुमारी वो ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी, नहीं आचार्य जी बोल रहा हूँ। और जब ईसाई जैसे अब आ रहा है ना क्रिसमस, तो वो ईसाई स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पर पढ़ाया गया ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। अब याद कर लिया, और घर में आती है तो यही पाठ पढ़ती है, यही सुनाती है। अब पिताजी ने सुना, मुंशी राम सुना, तो एकदम दिमाग होता है कि ये तो ईसाई बन जाए। तो एक संकल्प लिया कि लड़कियों के लिए कोई ऐसी विद्या होनी चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, जो हमारे जो वैदिक शिक्षा महर्षि दयानंद की जो शिक्षा है वो शिक्षा को जान सके। तो इस संकल्प को लेकर के उन्होंने एक गुरुकुल खोला था, जो गुरुकुल कांगड़ी के नाम से आज वो पूरा विश्वविद्यालय बना है हरिद्वार के अंदर। कभी आप जाइए गुरुकुल कांगड़ी, तो कभी वो कांगड़ी, हाँ कांगड़ी गांव में, गुरुकुल के हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव है, वहाँ पर वो जगह उनको मिली थी 1200 बीघे जमीन, और उस पर उन्हें शुरुआत किया जंगल के बीच में। और जब गुरुकुल खोल दिया, और प्रश्न हुआ कि गुरुकुल में पढ़े कौन, विद्यार्थी कौन आए, तो सबसे पहले पढ़ाने के लिए उन्हीं के दोनों बेटे इंद्र वाचस्पति और वेद क्या नाम हरिश्चंद्र, अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल में दाखिला किया, और फिर और लोग विद्यार्थी आए और वहाँ से गुरुकुल को प्रारंभ किया। तो ऐसे व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद जी। आज स्वामी श्रद्धानंद जी के हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। चांदनी चौक पर कहते हैं, जब अंग्रेज लोग जो है वो भीड़ लेकर के चलते हैं, और हाँ काफिला लेकर के चलते हैं, और उन्हें हिंदुओं के ऊपर जो है गोली तान दिया, तो कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद संगीनों के सामने अपनी छाती खोल दी थी कि आप अगर मानना है तो पहले मेरे ऊपर गोली चलाओ। फिर उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो इसी चक्र में जो है कहते हैं कि मुस्लिम एक अब्दुल नाम का था, वो रंजिश आ गया उसके मन के अंदर, और उसने जो है स्वामी श्रद्धानंद को 3 गोली से जो है भून दिया था और बलिदान कर दिया था 23 दिसंबर 1926 को। आज हम उनके इस बलिदान दिवस को मना रहे हैं। वो एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में व्यक्ति थे, और बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ऐसे महान आत्मा को हम इस यज्ञ के माध्यम से याद कर रहे हैं। चलिए अब आहुतियां डालेंगे। ओम त्वनो यज्ञे वरुणस्य विद्वान् देवस्य हृदो वयास श्रेष्ठः यजिष्ठो वहिन्तमाशोष चानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्ध्य स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्वं नो यज्ञे वमु भवोति निर्दिष्टस्य उषस्य व्यवुष्टौ अवयक्षणो वरुणं रराणो विमृडेकं स्वहुनयेधि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुण स्तुति महमद्या च मृडया वामसुरा च के स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः सत्यभ्यः इदं नमः। आपके पास ओम याष्टाग्नेयश्च विश्वस्ति पाष्ट सत्यमित्वमयायसि
अयानो यज्ञं वहाशयानो देवेशजं स्वाहा इदमग्ने सेदन्न मम ओम उदुत्तमं वरुणपाशस्मद्वाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो आदित्ये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय दिते च दन्न मम ओम भवत्तनः समनसौ सचेतसा वरिकशौ मायज्जगं हेमस्तिष्ठं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदन्न मम। डॉक्टर साहब, अभी सबको मैं बता रहा था तो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में जो परिवर्तन आया उसके पीछे 3 कारण थे। पहला कारण ये था स्वामी दयानंद के साथ साक्षात्कार जो बरेली में हुआ था, आप जानते हैं। और दूसरा कारण था कि शिव देवी जी की पत्नी थी, उनका से जो मिलन रहा वो। और तीसरा कारण था कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। ये 3 मूलभूत थे उनके जीवन के सुधार में। एक और घटना बताता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जब गुरुकुल के प्राचार्य बनते हैं, गुरुकुल को संभालना प्रारंभ करते हैं, तो एक डाकू था उस जंगल के रहने वाले, उसका नाम था सुल्ताना। और सुल्ताना ने एक संदेश दिलवाया था कि मैं गुरुकुल को लूटने के लिए आ रहा हूँ। तो पहले था स्वामी श्रद्धानंद उनसे नाम परेशान हुए कि गुरुकुल को लूटने आ रहे हैं, और फिर पता नहीं किस तरह के व्यवहार करते हैं। यहाँ पर कुछ गृहस्थ परिवार के लोग भी हैं, तो कैसे मैं आत्मरक्षा कर पाऊंगा और गुरुकुल की स्मृति को बचा पाऊंगा। तो अपने कुछ ब्रह्मचारियों को भी तैयार किया, समय दिया हुआ था रात में मैं आऊंगा। तो गुरुकुल से बाहर जंगल में था ही वो जिस तरफ से आने की शंका थी उस तरफ वो अपने कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के पहरा देना प्रारंभ करते और कहते हैं कि वो अपना सुल्ताना घोड़े पर सवार आता। उसने देखा कि जंगल में रात्रि में व्यक्ति इतना लंबा चौड़ा इसके साथ और भी घोड़े पर सवार था। जोरदार आवाज लगाया, भाई कौन हो इतनी बुरी रात। तो इन्होंने कहा, ऊंची आवाज में जवाब दी कि मैं यहाँ पर इस गुरुकुल का प्राचार्य हूँ मुंशिरा, और मैं इसलिए यहाँ पहरा दे रहा हूँ। एक सुल्ताना नाम का डाकू ने हमें संदेश दिलवाया कि आज वो लूटने के लिए आएगा, तो मैं उसे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हूँ, कि प्रतीक्षा में हूँ। ये बड़ा चंभा करता है कि लोग तो मेरे नाम से कांपते हैं और मेरा ही नाम ले रहा है। तो उसने कहा, सुल्ताना मैं ही हूँ। तो कहता है, इसलिए मैं आपके यहाँ स्वागत में खड़ा हूँ। उतर जाता है और फिर उसने पूछता है कि आपकी ऐसी हिम्मत। मैं यही की प्रश्न किया कि ठीक है, आप जो ये काम करने के लिए आए हैं, यह एक अपने आप में गलत काम है, पापाचरण काम। और ये जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं ये विद्यार्थी हैं, अच्छी शिक्षा लेंगे और समाज का भला करेंगे, तो आप इस तरह से पाप कर्म जो कर रहे हैं इसका जो फल मिलेगा वो क्या भुगतने को आपके परिवार लोग तैयार होंगे। और कुछ शिक्षा के बारे में, संस्कारों के बारे में ऐसी बात की तो सुल्ताना का मन मस्तिष्क जो है बदल जाता है और मुंशीराम के चरणों में वो गिर जाता है, और जो गलत काम करने के लिए आया था उसको ऐसे व्यक्तित्व के थे वो। आज ऐसे महान व्यक्ति को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे और जब वो भारत वापस आते हैं तो सबसे पहले जब इन्होंने इनकी शिक्षा का प्रचार और प्रसार का फैला और इसकी सुगंधी अफ्रीका विदेशों तक जाती है, तो स्वयं महात्मा गांधी और उनके और लोग साथी लोग सबसे पहले जब आते हैं भारत के अंदर तो गुरुकुल में ही आते हैं। और गुरुकुल में आते हैं तो वहां पर ही उनको महात्मा गांधी, जिसको महात्मा कहते हैं, उनको महात्मा की पदवी दिलाने वाले भी स्वामी श्रद्धानंद थे।
आज ऐसे महान व्यक्ति को आप सभी याद कर रहे हैं। उनके जीवन में एक और संस्मरण बताते हुए कहता हूँ, ऐसा शोर हो चुका था उस वक्त घड़ी में कि गुरुकुल के अंदर बम बनाया जाता था। शोर था, दुष्प्रचार था कि यहाँ बम बनाए जाते हैं। और अंग्रेज सरकार जो है इसको और आवाज दे रहा था कि किसी तरीके से ये गुरुकुल बंद हो जाए। तो महात्मा गांधी को बार बार वो कहते थे कि आप तो मुंशीराम की प्रशंसा करते हैं कि अच्छा विद्यालय, हमने सुना वहाँ बम बनाए जाते हैं। तो चूंकि महात्मा गांधी को तो पता ही था कि यहाँ पर कैसे शिक्षा दी जाती है, जो अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले यहाँ आए थे, सारी स्थिति को देखा ही था। तो उन्होंने कहा अंग्रेज सरकार को कि चलो वहां पर जाकर के हम देख ही लेते हैं कि बम बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। तो अंग्रेज सरकार, पुलिस लोग कुछ आ जाते हैं, महात्मा गांधी भी आ जाते हैं। और जब वो आ जाते हैं निरीक्षण में तो कहते हैं मुंशीराम बाहर ही थे, भ्रमण कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा मुस्कुराते हुए, पता चला है हमारे अंग्रेज सरकारों को कि यहाँ बम बनाते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा यहाँ बम बनाए जाते हैं। अब तुमको और हुआ, चलो देखें। अब वो प्रवेश लेते हैं बम। अब जिस कमरे में जाते हैं गुरुकुल के अंदर, हर विद्यार्थी जो पढ़ते हुए नजर आ रहा होता है। एक एक कनेक्शन कर लिया चारों तरफ, कहीं बम तुमको मिला नहीं, सब बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं। कहीं व्यायामशाला तो व्यायाम करते हुए नजर आ रहे हैं, संध्या का समय होता संध्या करते हुए नजर आते हैं। सारा छान मार लिया, अंग्रेज लोग नहीं मिला। तो फिर कहा भाई यहाँ आपने ही तो कहा था बम बनाया जाता, आपने कहा भी है, पर हमने तो सारा छान मिला, यहाँ बम नहीं है। तो मुंशीराम ने फिर कहा नहीं, यहाँ बम बनाए जाते हैं, फिर निरीक्षण करो। तो ऐसे के 3 बार किया, फिर कहीं नहीं मिला। तब अंत में मुंशीराम ने कहा एक एक कमरे में आप गए हो, कमरे में क्या हो रहा था? बोले वहां तो बच्चे पढ़ते हुए नजर आता, तो वही तो बम तैयार हुआ है। ये जो एक एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है गुरुकुल के अंदर, अंग्रेज सरकार के लिए बम तैयार हुआ। ऐसा जवाब दिया था। आज उस महान हस्ती को आप सभी याद कर रहे हैं। चलिए गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आप भी डॉक्टर इसमें 10 दे दी, 10 इसे करनी थोड़ी ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो दिवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम हवै स्वाहा। ओम अनुमते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम देवापतिभ्यां स्वाहा। ओम श्रेष्ठप्रीते स्वाहा। यज्ञ पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारी शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को।
मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कष्ट दुख भाग भवे। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्ययेन बोधय। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याः। आकुति सत्या मनसो मेऽस्तु। एनुमानेकां कतमचनाहं विश्वे देवासु अधिरोचतानः। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता अखिल ब्रह्मांड के रचयिता जगत नियंता सब सुखों के दाता ये जन स्वरूप आज इस पवित्र वेला में और 23 दिसंबर जो भारतीय इतिहास में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में हम इसे जानते समझते हैं। और आज आचार्य राम सुपर शास्त्री जी के देखरेख में घर पर स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में संसार का सबसे श्रेष्ठ उनका यज्ञ करते हुए उस पुण्यात्मा को, उस स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद सन्यासी को हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हे जगत नियंता, उस महान व्यक्तित्व ने जिस प्रकार से अपने आप को सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त किया और हर्षदयानंद के संपर्क में आकर अपने अंतःकरण को सद्ज्ञान से और सत् संस्कारों से संस्कारित करते हुए और दिशा में आगे बढ़ते हुए शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय
भारत के इतिहास में हम सबके बीच में रखा। और पुनः जब आर्य समाज और देश के लिए अपने आप को तैयार किया तो ऐसे आर्य जाति की सुरक्षा में और भारतीय जन की सुरक्षा में जब इस देश का नेतृत्व किया तो प्रभु वह पुण्यात्मा 3 गोलियों का शिकार होते हुए हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा हुए, बलिदान हुए राष्ट्रहित में। नाथ, आज हम सब ऐसे महान हस्ती इस यज्ञ को सुसंपन्न करते हुए याद करते हैं। हम सब के रग में उस पुण्यात्मा के गुण कर्म स्वभाव जागे और हम में से कोई ऐसा व्यक्ति आगे बने जो उस पुण्यात्मा के पथ पर चलते हुए आर्य जाति के लिए राष्ट्र हित में अपने आप को लगा सके। प्रभु सबके घर परिवार में सुख विशेष बढ़े, सबके घर परिवार में धन धान ऐश्वर्य संतति सौभाग्य की वृद्धि हो। नाथ, इस प्रार्थना को स्वीकार करो, जगत जननी मां स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति।